अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड प्रेसी। इसमें मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बताऊंगी कि एक अच्छी प्रेसी जो कि एग्जामिनर की नज़र में काबिल कबूल हो, उसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इससे पहले भी मैं प्रेसी पे डिफरेंट वीडियोस बना चुकी हूँ, डूज़ एंड डोंट्स और टेक्निक्स और सारा का सारा प्रोसीजर, वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन की प्लेलिस्ट को सेलेक्ट कीजिएगा। वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोस प्रेसी से रिलेटेड मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं रिक्वायरमेंट्स। वीडियो को पूरा देखिएगा रिक्वायरमेंट्स जानने के लिए। अगर फर्स्ट रिक्वायरमेंट की बात की जाए एक अच्छी प्रेसी की, तो यू हैव टू गिव टाइटल टू योर प्रेसी। चाहे एग्जामिनर ने क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपसे रिक्वायर किया है टाइटल या नहीं किया, ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि प्रेसी का टाइटल आपने देना ही देना है। ठीक है। अगर CSS से हट के बात की जाए तो टाइटल एक लफ्ज़ का भी हो सकता है, फ्रेज़ का भी हो सकता है, या एक शॉर्ट सेंटेंस का भी हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर CSS की प्रेसी की बात की जाए तो एक वर्ड का टाइटल या सेंटेंस की फॉर्म में टाइटल सूटेबल नहीं है फॉर CSS प्रेसी। CSS के लिए आपका जो टाइटल है वो फ्रेज़ की शक्ल में होना चाहिए और ये 3 to 6 वर्ड्स के दरमियान हो सकता है। ठीक है, एक अच्छा टाइटल। हाँ, लेकिन आपके माइंड में कोई ऐसा टाइटल आ रहा है जो कि बहुत ही बेहतरीन है और डिपिक्ट कर रहा है आपके पैसेज को, देन फिर आप थोड़ी सी ऊपर नीचे वर्ड लिमिट करते हैं टाइटल की। लेकिन इट डिपेंड्स कि वो टाइटल कितना बेहतरीन है, जिसके लिए आप थोड़ा सा अपने रूल्स को भी ओवरलुक कर रहे हैं। और अगर बात की जाए टाइटल की प्लेसमेंट की, तो आपका टाइटल सबसे पहले आपने देना है, यानी कि प्रेसी के लास्ट में नहीं होना चाहिए, प्रेसी के स्टार्ट में होना चाहिए। और आपने टाइटल के साथ टाइटल लफ्ज़ की हेडिंग नहीं देनी। आपने सिंपली डायरेक्ट बोल्ड से किसी मार्कर से टाइटल लिख देना है और नीचे अपनी प्रेसी को आम जो भी आप पेन या पॉइंटर यूज़ करते हैं उससे स्टार्ट कर देना है। और उसके अलावा अगर कीवर्ड्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली पैसेज पढ़कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पूरा का पूरा पैसेज किस कीवर्ड के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो ऑब्वियसली आपने वही वाला कीवर्ड पिक करना है और उन्हीं कीवर्ड्स को अपने टाइटल में भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करनी है, ताकि एग्जामिनर को एक अंदाज़ा हो कि आप इररेलेवेंट नहीं गए हैं, बल्कि जो हिंट उसने पैसेज में आपको दिया है वो आपने पिक किया है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने टाइटल में इनकॉर्पोरेट किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि टेंस का ख्याल रखा जाए प्रेसी लिखते वक्त। और टेंस का आपने किस तरह से ख्याल रखना है कि यूजुअली तो प्रेसी जो है वो पास्ट टेंस में की जाती है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि ओरिजिनल पैसेज किस टेंस में किया गया है। ठीक है। अगर तो ओरिजिनल पैसेज फ्यूचर में है, ठीक है, वो फ्यूचर की बात कर रहा है, वो फ्यूचर इम्प्लीकेशंस की बात कर रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर पैसेज जो है वो इस बारे में है कि 2050 में साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्या शक्ल इख्तियार करेगी, तो आप उसको पास्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपने क्या करना है, पैसेज को देखना है कि वो प्रेजेंट में है तो प्रेसी आपकी प्रेजेंट में होगी। अगर पैसेज आपका पास्ट में है तो पास्ट में होगी, जो कि यूजुअली पास्ट में होता है पैसेज। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसेज फ्यूचर में है और आप उसको पास्ट में कर दें, फिर तो आपने उसका सारा एसेंस ही मार दिया ना। ठीक है, तो आपने ये गौर करना है कि प्रेसी के पैसेज में कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग सिंपली, क्योंकि आपका जो पैसेज होता है ना वो आपके लिए हिंट्स से भरपूर होता है, तो वहाँ से आपने हिंट उठाना है और आपने उसको समझना है कि क्या कहा जा रहा है उसमें। ठीक है, और वहीं से आपने पॉइंटर उठाकर चीज़ें अपनी प्रेसी में इनकॉर्पोरेट कर लेनी है। नेक्स्ट है जी फॉर्म ऑफ स्पीच। फॉर्म ऑफ स्पीच का ये है मतलब कि प्रेसी करते वक्त आपने इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच यूज़ करनी होती है। ठीक है, सिवाय उन रेयर केसेस के कि जहाँ पर गुजारा ही नहीं है राइटर के या ऑथर के कहे हुए चंद अल्फाज को अपनी प्रेसी में इनकॉर्पोरेट किए बगैर, यानी कि अगर तो उन अल्फाज के गिर्द ही प्रेसी घूम रही है, ठीक है, मेन थीम ही वही है, देन फिर ऑब्वियसली आपको किसी ना किसी तरीके से वो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा ज़रा तरीके से। लेकिन यूजुअली आम तौर पर ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच ही होती है एक प्रेसी की।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है प्रेसी लिखने की कि आपने देखना है कि कहीं आप प्रेसी लिखते वक्त आई वी का यूज़ तो नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि प्रेसी हमेशा हमेशा थर्ड पर्सन में होती है, ठीक है, ना ही उसमें आई वी आता है, ठीक है, मी इस तरह के वर्ड्स नहीं आते या यू इस तरह के वर्ड्स नहीं आते, आपने उसको थर्ड पर्सन में करना होता है, ठीक है। और अगर मेन जो आपका जो पैसेज है उसमें आई का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ऑथर अपने आप को इस तरह से मुखातिब कर रहा है, ठीक है, तो आपने उसको इस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है अपनी प्रेसी में, द ऑथर स्टेट्स या द ऑथर सेज, इस तरह से, ठीक है। और बाकी टेंस कौन सा लगाना है वो तो डिपेंड करता है ना कि पैसेज आपका किस टेंस में है, तो आपने चीज़ों को इस तरह से मोल्ड करना है थर्ड पर्सन में। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जी लेंथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रेसी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है प्रिसाइज करना, और अगर आपने प्रेसी के पैसेज को प्रिसाइज ही ना किया तो फिर तो उसका मकसद फोत हो गया ना। इसलिए आपने ज़रूर ये काम करना है कि आपने अपने पैसेज को समराइज़ करना है, प्रिसाइज़ करना है और उसके साथ साथ सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं और ये आपने नहीं भूलने। हाँ, अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपसे पूछा ही नहीं गया, ठीक है, आपको नहीं बताया गया कि आपने इतने वर्ड्स में अपनी प्रेसी करनी है, ठीक है, तो डेट्स मीन कि ये अंडरस्टूड सी बात है कि फिर आपकी प्रेसी 1/3 ही होनी चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल रूल है कि आपकी जो प्रेसी है वो ओरिजिनल पैसेज के 1/3 होती है। 1/3 का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे ओरिजिनल पैसेज अगर आपका 300 अल्फाज पर मुश्तमिल है तो आपकी जो प्रेसी है वो 100 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए, ठीक है, तो 1/3 का ये मतलब है। तो आपने इसका बहुत बहुत ख्याल रखना है लेंथ का। और हाँ, लेंथ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत लाइक 5 to 10 वर्ड्स, इससे ज़्यादा आप अल्फाज का हेर फेर नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपने सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन कर ली होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करिएगा। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।